हाँ जी, ये फटाफट से ऑनलाइन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। देखिए लास्ट चैप्टर आपने पढ़ा था मिश्र समानुपात, तो इसमें मिश्र समानुपात मिश्र प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस आएंगे और टाइम एंड वर्क वाले भी रहेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, ट्राई कीजिए। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इसे 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं और बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा ये पूछा है। देखिए अब हमें करना क्या है कि 15 और 20 का एलसीएम लेना है। 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी आपको मान के चलना है कि टोटल 60 रोटियां हैं जिसको ए और बी 15 दिनों में खाते हैं, तो इनका वन डे वर्क, एक दिन का कार्य निकाल लिया जाएगा। एक दिन का कार्य अगर बात करें तो 15 दिन में 60 रोटियां खा रहे हैं, तो एक दिन में कितनी खाएंगे? 15 चौके 60, यानी 4 रोटियां। ठीक है, ऐसे ही बी 20 दिन में 60 रोटियां खा रहा है, तो 20 से 60 को भाग करो तो बी एक दिन में कितनी खाएगा? 3। दोनों ने मिलके 4 खाई, 4 में से 3 बी की हो गई, तो एक ही कितनी बची? एक। यानी एक दिन में एक रोटी खा रहा है, तो पूरी 60 रोटियां कितने दिन में खा जाएगा? 60/1, यानी 60 दिन आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तपस मिहिर दुगनी गति से कार्य करता है, इसका मतलब एक दिन की अगर बात करें तो मिहिर अगर एक दिन में एक रोटी खाता है तो तपस एक दिन में दो रोटी खाएगा। यही मतलब हुआ दुगनी गति से काम करने का। फिर इसने कहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं? 3। तो 12 दिन में कितनी खाएंगे? 12 दिए 36 रोटियां, यानी टोटल काम हमें पता चल गया कितना है? 36। अब इसने कहा है कि तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो तपस एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 2। तो 36 रोटी खाने में उसे कितने दिन लगेंगे? 36 को 2 से भाग कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। तो देखिए पहले तो इनका टोटल काम पता करना पड़ेगा। टोटल काम पता करने के लिए 18 और 15 का मुझे एलसीएम लघुत्तम समापवर्तन लेना होगा। तो 18 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 90। 18 बजे 90 एक दिन का काम, 15 छिके 90 एक दिन का काम, यानी एक दिन में 5 रोटी खाता है, बी एक दिन में 6 रोटियां खाता है। अब इसने कहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो बी ने 10 दिन में कितनी रोटियां खाई होगी? एक दिन में 6 रोटी खा रहा है तो 10 दिन में 10 छिके 60 रोटियां खाई। तो शेष रोटियां कितनी बच गई? 90 में से 60 गई तो बची कितनी? 30 रोटी। अब किसको खानी है? एक को लिखा हुआ है शेष कार्य को एक को पूरा करना है, और एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 5। तो 30 रोटी खाने में उसे कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तो आंसर आ गया 6 दिन।
चलिए ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड आपको दिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी इस कार्य को 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो एलसीएम 180 आ जाएगा। 18 से भाग दोगे 2, 20 से भाग दोगे 9, 30 से भाग दोगे तो 6। बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो बी और सी ने 2 दिन में, एक दिन में नोट 15 रोटी खा रहे हैं दोनों, तो 2 दिन में कितनी खाएंगे? 30 रोटियां खा जाएंगे। तो शेष रोटियां कितनी बच गई? 180 में से 30 गई तो शेष 150 बच गई। अब 150 रोटी एक को खानी है और एक दिन में 10 रोटियां खा रहा है, तो 150 रोटी खाने में उसे कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। तो आंसर आ गया 15 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में, एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ए और बी दोनों मिलकर की कितनी रोटियां खा रहे? 5। अब इसमें से ए की कितनी है, बी की कितनी है, ये नहीं पता है। दोनों का एक साथ पता है कि दोनों एक साथ मिलकर कितनी खा रहे? 5 खा रहे। बी और सी कितनी खा रहे? 4। फिर इसने कहा यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, इसका मतलब क्या हुआ कि सी अगर एक दिन में एक रोटी खाएगा तो एक दिन में कितनी खाएगा? 2, क्योंकि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता है, मतलब दुगनी स्पीड है इसकी। तो सी एक दिन में एक रोटी खा रहा है तो ए कितनी खाएगा? 2। अब यहां देखो ए और बी दोनों कितनी खा रहे हैं? 5। 5 में से ए की अगर 2 हो गई तो बी की कितनी बची? 3। और यहाँ पे बी और सी की 4 आ रही है, और यहाँ पे भी देखो बी और सी की 4 आ रही है। इसका मतलब जो 1 2 हमने मानी है वो सही है। पूछा क्या है इसने? बी कितने दिन में कार्य पूरा करेगा? तो बी एक दिन में 3 रोटी खा रहा है, तो पूरी 60 रोटियां कितने दिन में खा जाएगा? 60 को 3 से भाग कर दीजिए, यानी 20 दिन में खा जाएगा। तो आंसर आ गया 20 दिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले चैप्टर में मिश्र समानुपात में कराया था। 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, 3 दिन तक तो उन्होंने काम किया, तो काम बचा कितने दिन का? 12 आदमियों के हिसाब से 8 में से 3 गए तो 5 दिन का काम बचा हुआ है। अब जो काम 12 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, वही M2 आदमी 4 दिन में करवाना। M1 की जगह 12, 8 में से 3 दिन तक काम किया जा चुका है, तो काम बचा 5 दिन का। M2 निकालना है। D2 की जगह 4 दिन में काम खत्म करवाना है। 4 की 12, टोटल आदमी चाहिए 15। इसने कहा है कितने आदमी और बढ़ाए जाए, तो 12 तो मेरे पास पहले से ही है, तो एक्स्ट्रा कितने हुए? 3, तो उत्तर आ गया 3। चलिए नेक्स्ट। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पिछले चैप्टर में जो बताया था उस वाले तरीके से भी बता देते हैं, और इस वाले मेथड से भी बता देंगे। तो M1 की जगह 3 पुरुष, D1 की जगह 6 दिन, बराबर M2 की जगह 5 महिलाएं, D2 की जगह 18 दिन। कैसे काटा? 36, 18, 3 से ये 3 कट गया, तो एक आदमी बराबर
5 औरतें, यानी एक आदमी 5 औरतों के बराबर काम करता है। अब इसने पूछा क्या है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं। तो इसको पूरे को या तो औरतों में बदलेंगे हम या आदमियों में। तो एक आदमी की जगह हो गई 5 औरतें, तो 4 आदमी बराबर 20 औरतें प्लस 10 औरतें, ये कितनी हो गई, 30 औरतें। अब 30 औरतें कितने दिन में काम खत्म करेंगी ये पूछा है। तो इधर औरतों में कन्वर्ट किया है तो इधर भी औरतें लेनी पड़ेगी। पहले 5 औरतें कितने दिन में काम कर रही थी, 18 दिन में। डब्लू से डब्लू गया, 5 से गया 6, 6 से गया 3, तो D2 बराबर आ गया 3 दिन। ये आपका पिछले चैप्टर के तरीके से है। अब इस वाले के तरीके से देखिए, 3 पुरुष एक काम को अगर 6 दिन में कर रहे हैं तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा। तो पुरुष कम हो गए तो दिन क्या लगेंगे ज्यादा, तो 36 18, 2 दिन ही लगेंगे, 36 18, यानी एक पुरुष उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 18 दिन में। जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में कर रही है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी, 18 पंजे 90 दिन में। उसके बाद हम इनका एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम ले लीजिए, 18 पंजे 90, 90 एकन 90, यानी एक आदमी एक दिन में 5 रोटियां खाता है, जबकि एक औरत एक दिन में 1 रोटी खा रही है। अब इसने कहा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो एक पुरुष एक दिन में 5 रोटियां खा रहा है, तो 4 पुरुष 5 चौक 20, एक औरत एक दिन में 1 रोटी खा रही है, तो 10 औरतें कितनी खाएंगी, 10। तो एक दिन में कितनी रोटियां खाई गई, 30। 30 रोटियां एक दिन में खाई जा रही है, तो 90 रोटियां खाने में कितने दिन लगेंगे, 30 या 90, यानी 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आंसर आ गया 3। तो दोनों तरीके जो आपको उचित लगे उससे कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। यानी बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो 12 का एलसीएम 12 ही मान लो। तो 12 से भाग करूंगा तो एक दिन में ए कितनी रोटी खाएगा? एक रोटी। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर ये एक दिन में एक रोटी खा रहा है तो 20 से 60% अधिक कार्य कुशल है, इसका मतलब इसका 160% हुआ। तो बी एक दिन में कितनी रोटियां खाएगा? 1.6। तो बी पूरी 12 रोटियां कितने दिन में खा जाएगा? तो 12 को 1.6 से भाग कर दो। पॉइंट हटाया 0। 8 दूनी 16, 8 से काटा 15, 15/2 का मतलब 7.5। तो आंसर आ गया 7.5, सेकेंड ऑप्शन। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में, M1 की जगह 3 पुरुष, D1 की जगह 18, 6 बच्चे 18 दिन, 18 18 उठ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी एक आदमी बराबर 2 बच्चे। अब इसने पूछा है 4 पुरुष तथा 4 बच्चे, तो एक आदमी की जगह 2 बच्चे, तो 4 आदमी की जगह 8 बच्चे। 8 और 4 कितने हो गए? ये 12 बच्चे कितने दिन में काम करेंगे ये निकालना है, D2 निकालना है। तो इधर बच्चों में कन्वर्ट किया तो इधर भी बच्चे लेने पड़ेंगे, और इधर 6 बच्चे 18 दिन था ना, तो बच्चे से बच्चे गया, 6 से काटा 6 दूनी 12, 2 से काटा 9, तो आंसर आ जाएगा 9 दिन। ये पिछले चैप्टर वाले तरीके से किया, अब इस वाले से कर लेते हैं। ए 3 पुरुष 18 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में काम पूरा करेगा? 18 दिए 54 दिन। 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में करते हैं, तो 18 गुणा 6, 18 6 108 दिन। एलसीएम कितना हुआ? 108। 54 से भाग करेंगे, 54 दूनी 108, 108 एकन 108, यानी एक आदमी एक दिन में 2 रोटियां खा रहा है और एक बच्चा एक दिन में 1 रोटी खा रहा है। तो 4 आदमी और 4 बच्चे, तो एक आदमी 2 रोटी खा रहा है तो 4 आदमी 8 खाएंगे। एक बच्चा एक दिन में 1 रोटी खा रहा है तो 4 बच्चे 4 रोटी खाएंगे, तो एक दिन में 12 रोटियां खाई गई। तो 108 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे? तो 12 नंबे 108।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपको दिया। छह पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, इसको आप M1 D1 M2 D2 M3 D3 वाले से भी कर सकते हो। ठीक है, इच्छा हो तो उससे भी कर सकते हो, और नहीं तो मैं इससे बता देता हूँ। 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करेंगे तो एक पुरुष कितने में करेगा? 12 गुणा 6, यानी 12 छिके 72। 12 गुणा 6 यानी 72 दिन। उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में करती है, तो एक महिला कितने दिन में करेगी? तो 18 अट्ठे 144। 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं तो एक बच्चा कितने में करेगा? 18 गुणा 10 यानी 180। सभी का एलसीएम आ जाएगा 720। 72 से भाग करोगे तो 10 बार जाएगा, 144 से भाग करोगे तो 5 बार, 180 से भाग करोगे तो 4 बार। ठीक है यहां तक? फिर इसने कहा है क्वेश्चन में कि 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे 2 दिन तक कार्य करते हैं। 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो देखो, एक पुरुष एक दिन में 10 रोटी खा रहा है तो 4 पुरुष कितनी खाएंगे? एक औरत एक दिन में 5 रोटियां खा रही है तो 12 औरतें कितनी खाएंगी? एक बच्चा एक दिन में 4 रोटियां खा रहा है तो 20 बच्चे कितनी खाएंगे? 80 इंटू 2, 60 और 40, 100 और 80, 180 दूनी 360 रोटियां खाई गई। शेष रोटियां कितनी बच गई? 720 में से 360 घटा दीजिए तो कितनी बच गई? 360 रोटियां बच गई। अब 360 रोटी मुझे किसको खिलानी है? पुरुषों को खिलानी है।
तो कितने पुरुष चाहिए? तो देखिए एक पुरुष एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 10। तो 360 रोटी खाने के लिए कितने पुरुष चाहिए? 36। तो यही पूछा है कितने पुरुष चाहिए, तो आंसर आ गया 36। छह लड़के या चार पुरुष एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें भी कराए थे M1 D1 से। ठीक है, अब इस वाले से करा देते हैं। छह लड़के उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने में करेगा? 18 बजे 90, 18 छिका 108 दिन में। ठीक है, चार पुरुष उस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा? 18 चौके 72 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 216। 108 दूनी 216, 72 दिए 216। यानी एक लड़का एक दिन में 2 रोटियां खा रहा है और एक आदमी एक दिन में 3 रोटियां खा रहा है। अब इसने कहा है 3 लड़के तथा 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो एक लड़का एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 2। तो 3 लड़के कितनी खाएंगे? 6। एक आदमी एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 3। तो 10 आदमी कितनी खाएंगे? 30। एक दिन में कितनी खाई गई? 36। 36 रोटी एक दिन में खाई जा रही है, तो 216 रोटियां कितने दिन में खाई जाएगी? तो 216 को 36 से भाग कर दीजिए। 36 का 216, तो आंसर आ गया 6 दिन। फिर इसने क्या कहा? यही पूछा है, बस आंसर आ गया 6।
चार आदमी तथा छह औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी? 2 मिनट आपको दिए। इस तरह का सेम क्वेश्चन आपको पिछले चैप्टर में करवाया है, ट्राई कीजिएगा। चार आदमी तथा छह औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी
तथा 7 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसने पूछा है 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 20 औरतों के बारे में पूछा गया है, कितने दिन ये निकालना है। तो अगर इधर औरतों के बारे में पूछा गया तो इधर भी तो औरतें चाहिए ना मुझे। तो या तो इसको या इसको पूरे को किसी को एक को औरतों में बदलना पड़ेगा। वो पता करने के लिए पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि कितने आदमी कितनी औरतों के बराबर काम करते हैं। सोल्व करें तो 2 से काटा 4, 2 से काटा 5, 4 चौक 16 आदमी प्लस 4 छिके 24 औरतें बराबर 5 दिया 15 आदमी प्लस 5 सते 35 औरतें। 15 आदमी इधर जाएंगे तो 16 में से 15 गए तो एक आदमी, 24 औरतें उधर जाएंगी, 35 में से 24 गई तो 11 औरतें। यानी एक आदमी बराबर 11 औरतें, एक आदमी मतलब 11 औरतों के बराबर काम करता है। अब इसको अगर मैं औरतों में कन्वर्ट करूं तो एक आदमी बराबर 11 औरतें, तो 4 आदमी बराबर 44 औरतें प्लस 6 औरतें ये, तो कितनी हो गई है 50 औरतें। कितने दिन में काम कर रही थी 8 दिन में। तो इसलिए ये ले जाइए यहाँ पे 50 औरतें, M1 की जगह 50, T1 की जगह 8। सॉल्व कर लो। W से W गया, 0 से 0 गया, 2 से काटा 2 चौक 8, 5 चौक 20, तो D2 बराबर आ गया 20 दिन। इसको भी आप ट्राई कीजिए। 2 मिनट आपको दिए, इस तरह के क्वेश्चन पिछले चैप्टर में करवा चुके हैं। ट्राई कीजिए एक बार।
6 आदमी तथा मतलब प्लस 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें। तो 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से गुणा करूं तो 5 छंग 30 आदमी प्लस 5 अठे 40 लड़के बराबर 26 आदमी प्लस 48 लड़के। 26 आदमी बराबर के इधर आएंगे तो 30 में से 26 गए तो 4 बचे, 40 लड़के उधर जाएंगे तो 48 में से 40 गए तो 8 बचे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, यानी एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है। अब इसने पूछा है कि 15 आदमी तथा 20 लड़के, 15 आदमी तथा 20 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, D2 निकालना है। तो अब मुझे इसको या तो आदमियों में बदलना पड़ेगा या लड़कों में, ऐसे या तो इसको या इसको आदमियों में बदलना पड़ेगा या लड़कों में। तो देख लेते हैं। एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो इसको अगर मैं बदलूं, ये लिखा है 6 आदमी और 8 लड़के, तो एक आदमी की जगह 2 लड़के, तो 6 आदमी की जगह 12 लड़के, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 लड़के हो गए। 20 लड़के काम कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में। तो पहला M1 D1 ये हो गया, 20 लड़के 10 दिन में काम कर रहे थे बराबर, इसको अगर कन्वर्ट करूं तो एक आदमी बराबर 2 लड़के, तो 15 आदमी बराबर 30 लड़के प्लस 20 लड़के ये, तो 30 और 20 कितने हो गए, 50 लड़के। तो M2 की जगह 50 लड़के, D2 निकालना है। B से B कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 से काटा 5 चौक 20, तो आंसर आ गया 4 दिन। आठ पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो आप M1 D1 वाले से भी कर सकते हो, और अगर एलसीएम वाले से करना है तो एलसीएम वाले से भी कर सकते हो। तो 8 पुरुष 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा, 20 × 8 दिन।
8 महिलाएं 32 दिन में, तो एक महिला 32 इंटू 8, 8 तो कॉमन आई गया एलसीएम में, और 20 और 32 में 4 से भाग करूं तो 4 पंजे 20, 4 अठे 32, 8 पंजे 40, दुनिया 80, दुनिया 160, 20 और 32 का एलसीएम आ गया, 20 से भी कटेगा 160 और 32 से भी कटेगा, ठीक है। तो 20 और 32 का एलसीएम क्या आ गया, 160। तो इन सब का एलसीएम आ गया ये। अब 20 से अगर मैं इसको भाग करूं, 20 से भाग करूंगा और 8 से भी भाग करूंगा, 8 से 8 कट गया, 20 से भाग करूंगा तो ये क्या आ गया, 8। यानी एक आदमी एक दिन में कितनी रोटी खा रहा है, 8 रोटी। 8 से 8 तो कट ही गया, 32 से भाग करूं तो 32 पंजे 160, यानी एक औरत एक दिन में कितनी रोटियां खा रही है, 5 रोटी। उसके बाद इसने कहा है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो एक पुरुष एक दिन में 8 रोटी खा रहा है, तो 5 पुरुष 8 पंजे 40। एक औरत एक दिन में 5 रोटी खा रही है, तो 8 औरतें 8 पंजे 40, और 40 एक दिन में 80 रोटियां खाई गई, तो टोटल 160 गुणा 8 रोटियां कितने दिन में खाई जाएगी, तो 80 से भाग कर दीजिए, 80 दूनी 160, तो आंसर क्या आ गया, 16 दिन। ऐसे ही M1D1 से करना चाहो तो M1D1 से भी कर सकते हो। M1 की जगह 8 पुरुष, D1 की जगह 20 दिन, M2 की जगह 8 महिलाएं, D2 की जगह 32 दिन, 8 से काटा 8 कट गया, 4 से काटा 4 बजे 20, 4 अठे 32, यानी 5 आदमी 8 औरतों के बराबर काम करते हैं। अब इसने पूछा है 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष की जगह यहाँ 8 महिलाएं रख दो, तो 8 और 8 कितनी हो गई, 16 महिलाएं हो गई ना। तो 16 महिलाएं कितने दिन में काम करेंगी ये पूछा है, D2 निकालना। अब इधर आपने महिलाओं में कन्वर्ट किया है, तो इधर भी महिलाएं लेनी पड़ेगी, तो इधर 8 महिलाएं 32 दिन ले रही थी, तो M1 की जगह 8 महिलाएं, D1 की जगह 32, 16 से W कट गया, 16 से काटा 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, तो D2 बराबर 16 आ गया। ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपको दिए।
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन, ए ने 10 दिन में, बी 15 दिन, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो 4 दिन ए ने काम किया तो 4 एक, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया यानी 5 बी, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया, यानी सी ने 8 दिन काम किया तो काम पूरा हो गया, यही मतलब हुआ ना। 10 और 15 का एलसीएम 30, 10 दिए 30, 15 दूनी, यानी एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 3, तो 4 दिन में कितनी खाएगा? 12। बी एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 2, 5 दिन में कितनी खाएगा? तो 12 और 10 कितनी हो गई? 22। टोटल 30 रोटी थी, 30 में से 22 खाई गई, तो बची कितनी? 8 रोटी बची। इसका मतलब बच्चे ने 8 दिन में 8 रोटी खाई है, बच्चे ने 8 दिन में 8 रोटी खाई है, तो बच्चा एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? बच्चा मतलब सी एक दिन में कितनी रोटी खाएगा? 1 रोटी खाएगा। पूछा गया इसने तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं देखना, 3, 2, 5 और 1 6, तीनों मिलके एक दिन में 6 रोटियां खा रहे हैं, तो पूरी 30 रोटियां कितने दिन में निपटा जाएंगे? 5 दिन में। तो आंसर आ गया 5 दिन। ओम नमः शिवाय। ठीक है, हटाओ। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा करते हैं, तो एक पुरुष कितने में करेगा? 36, 18 दिन में। इसी काम को 6 महिलाएं 18 दिन में करती है, तो एक महिला 18 चुके 108 दिन, एलसीएम हो गया 108। 18 से भाग दोगे 6 बार, ये 1 बार। 2 पुरुष 12 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी? तो एक आदमी जो है एक दिन में 6 रोटियां खाता है, तो 2 आदमी कितने खाएंगे? 12। एक औरत एक दिन में 1 रोटी खाती है, तो 12 औरतें कितनी खाएंगी? 12। तो एक दिन में कितनी रोटियां खाई गई? 24। तो 108 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे? 24 से भाग कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 में 108, 9 को 2 से भाग करोगे तो 4.5 दिन, तो आंसर आ जाएगा 4.5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में करते हैं,
ए अकेला इस काम को T+3 दिनों में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को T+12 दिनों में पूरा करे तो टी का मान क्या है। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में कर रहे हैं। ए अकेला इसे T+3 दिनों में, ए और बी टी दिनों में, ए अकेला इसको T+3 दिनों में, बी अकेला इसे T+12 दिनों में पूरा करे तो टी का मान क्या है। तो देखिए इसको अगर आप तरीके से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, सॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए आप इसमें ऑप्शन मेथड लगा सकते हैं कि टी का मान क्या है। तो टी का मान पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3। अगर टी की जगह मैं 3 रखूं तो यहाँ 3, यहाँ 3 और 3 6, यहाँ 12 और 3 15, यही होगा। यानी ए उस कार्य को 6 दिन में करता है और बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उस कार्य को 3 दिन में करना चाहिए। तो देख लेते हैं 6 और 15 का एलसीएम कितना हुआ। 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30। दोनों मिलके एक दिन में 7 रोटियां खाएंगे और 30 को 7 से भाग करोगे तो ये 3 नहीं आ पाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा, अगर मैं 12 रखूं टी की जगह तो यहाँ 12, यहाँ 12 और 3 15, यहाँ 12 12 24, 24 और 15 का एलसीएम हुआ 120। 15 अट्ठे 120, 24 पंजे 120। दोनों मिलके एक दिन में 13 रोटियां खा रहे हैं, लेकिन 13 से 120 को भाग दोगे तो 12 नहीं आ पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, अगर 9 रखूं यहाँ पे तो ये 9, ये 9 और 3 12, ये 9 और 12 21। 21 और 12 का एलसीएम हो गया 84। 84 को काट के कभी भी 9 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा, अगर 6 रखूं तो यहाँ 6, यहाँ 6 और 3 9, यहाँ 12 और 6 18। 9 और 18 का एलसीएम कितना हुआ 18। 9 दूनी 18, 18 एकन 18। दोनों मिलके एक दिन में 3 रोटी खाएंगे, तो 18 को अगर 3 से भाग करोगे तो दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में। ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपको दिए।
ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन के कार्य की बात चल रही है, वन डे वर्क, बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, और बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। यानी एक दिन में एक रोटी खाता है तो ये दो खाएगा, और ये दो खाता है तो ये चार खाएगा। यही मतलब हुआ। बी का आधा ए और सी का आधा बी। सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में ये 4 रोटी खा रहा है, तो 7 दिन में कितनी खाएगा? 7 चौक 28 रोटियां। यानी टोटल रोटियां मुझे पता चल गई कितनी है, 28 रोटियां। अब इसने कहा है तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलके एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं? 4 2 6 और 1 7। तो पूरी 28 रोटियां कितने दिन में खा जाएंगे? 28/7 यानी 4 दिन आंसर। ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। एलसीएम 60, 10 के 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। अब यहां देखो समझना क्या है कि जो काम छोड़ के जाएगा उसका काम कौन करेगा? ना ए करेगा ना बी करेगा, मना कर देंगे दोनों, मैं क्यों करूं भाई? तो उसका काम क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल काम में मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ए के छोड़ने के बाद ये क्या है? किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। तो एक दिन में 6 रोटी खाता है, तो 5 दिन में कितनी खाएगा? 5 छंग 30, तो 30 रोटियां आप इसमें मिला दीजिए। ठीक है, टोटल काम में मिला दीजिए। उसके बाद ये यहां पे ए आएगा ना, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन पहले। भाई मान लीजिए 30 तारीख में महीना खत्म होना है, ए 5 दिन पहले गया यानी 25 तारीख में चला गया, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी गया यानी बी 27 तारीख में गया ना। तो इसका मतलब कितने दिन पहले गया? 3 दिन पहले गया ना। तो बी 3 दिन पहले जा रहा है, तो बी एक दिन में 5 रोटी खा रहा है, तो 3 दिन में कितनी खाएगा? 15। अब टोटल काम कितना हो गया? 60 और 30 90 और 15 105। तीनों एक दिन में कितनी रोटियां खा रहे हैं? 6 4 10 और 5 15। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? 105 को 15 से भाग कर दीजिए, 15 सत्ते 105। यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? 7 दिन में। बस यही पूछा है।
ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन, ए 9 दिन, बी 18 दिन, एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 18 एकन 18। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। एक कब जा रहा है? 3 दिन पहले। तो एक दिन में कितनी रोटियां खा रहा है? 2। तो 3 दिन में कितनी खाएगा? 6। तो ये टोटल काम कितना हो गया? 24। तो कुल एक दिन में कितनी रोटियां खाई जा रही है? देखो 3। तो 24 रोटी खाने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन। यानी पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 8 दिन में। तो आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट दिया आपको। ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन, एलसीएम 60, 20 की 60, 30 दूनी 60, 60 एकन 60। ए अकेला कार्य करता है, किंतु किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। तो देखो पहले दिन ए ने काम किया, ए कितनी रोटी खाएगा? पहले दिन 3। दूसरे दिन भी ए ने अकेले ही काम किया है, कितनी रोटी खाएगा? 3। तीसरे दिन उसके साथ बी और सी भी आ रहे हैं, तो इसका मतलब तीसरे दिन में कितनी रोटियां खाई गई? 3 2 5 और 1 6।
अब देखो 3 दिन में टोटल कितनी रोटियां खाई गई, 6 तो यहाँ खाई, 6 और 3 9 और 3 12, यानी 3 दिन में कितनी रोटियां खाई गई, 12 रोटी। अब 12 के पहाड़े में 60 कब आ रहा है, 5 बार, तो 5 से इधर गुणा कर दो, तो 5 से इधर भी गुणा कर दो, तो इधर 60 रोटियां बन गई, तो इधर 15 दिन बन गए। इसका मतलब 60 रोटियां कितने दिन में खाई गई, 15 दिन में। तो आंसर आ गया सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 2 मिनट आपको दिए। छह पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं। 6 पुरुष 12 महिलाएं एक काम को 12 दिन में, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 12 से 12 कट गया, तो 6 आदमी प्लस 12 औरतें बराबर 14 आदमी। तो 6 आदमी उधर चले जाएंगे, तो 12 औरतें बराबर 14 में से 6 गए तो 8 आदमी, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 औरत बराबर 2 आदमी, यानी 3 औरतें 2 आदमियों के बराबर काम करती है। तो 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी, 4 महिलाएं D2 दिन। तो चलिए यहाँ पे गड़बड़ हो गई, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसको ना। 6 पुरुष और 4 महिलाएं लिखना था, यहाँ पे हमने गलती से 12 लिख दिया था, D1 की जगह 12, M2 14 पुरुष 12, 12 से 12 कट गया,
तो 6 मैन 4 वुमेन बराबर 14 आदमी। 6 आदमी उधर जाएंगे तो 4 औरतें बराबर 8 आदमी, तो 1 औरत बराबर 2 आदमी, यानी 1 औरत 2 आदमियों के बराबर काम करती है। अब इसने पूछा है 4 औरतें कितने दिन में काम खत्म करेगी, औरतों के बारे में पूछा है। तो अब देखो ये आपको आदमी दिए हुए हैं, तो 2 आदमी बराबर 1 औरतें, तो 2 आदमी बराबर 1 औरतें, तो 14 आदमी बराबर 7 औरतें। तो इसका मतलब 7 औरतें कितने दिन में काम खत्म कर रही थी, 12 दिन में। तो W से W गया, 4 3 12, 7 3 21, तो आंसर आ जाएगा 21 से। चलिए धन्यवाद, बाकी कल